ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्रिकेटर्स के स्कैंडल्स आना और एक्ट्रेसेस के साथ आना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला आजकल इंस्टाग्राम पे टॉप ट्रेंड कर रहा है और इंस्टाग्राम की बल्कि पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जी हुमा सलीम साहिबा, जिन्होंने शनाख्त जाहिर किए बगैर पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर पर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है जी, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, एक ऐसे क्रिकेटर को मैं बेनकाब करना चाहती हूं जो धोखाधड़ी, फ्रॉड, किरदार कुशी और हिरासगी की हर हद पार कर गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्रिकेटर कौन है। अदाकारा ने क्रिकेटर का नाम अपनी स्टोरी में शामिल किए बगैर ही ये लिखा है। ये पूरा पैराग्राफ आप देख लीजिए कि कितनी पूरी लंबी पोस्ट लिखी है, पूरी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा जी, 2 माह से इस क्रिकेटर से मेरा कोई राब्ता नहीं, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ वो मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर देता है। कोई भी औरत जानबूझ के समाजी तौर पर ख़ुद को बदनाम नहीं कर सकती इस वक्त तक जब तक के हद से तजावुज़ ना हो जाए। उन्होंने कहा भाई मेरी बस हो चुकी है। कभी कोई जो पोस्ट है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, कभी कोई दोस्ती रही होगी, लेकिन अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो क्रिकेटर मेरी जान नहीं छोड़ा। 2 महीने से मैंने कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन वो फिर भी मुझे तंग कर रहा है। और सोशल मीडिया पे आना, ख़ुद को इस तरह से सबके सामने लेके आना, ये किसी भी खातून के लिए आसान नहीं है, लेकिन अब मजबूरी बन गई है, अब कोई और रास्ता नहीं रहा, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ। बात करेंगे जी, इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान साहब, क्रिकेटर्स के स्कैंडल एक और आने को तैयार है। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि जितनी ग्लैमरस क्रिकेट हो चुकी है और ग्लैमर के पीछे पीछे ग्लैमर ना भागे। या वो मतलब मिसाल में अजीब देना चाहता हूँ, लेकिन रुक जाते हैं यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के माजी में भी बहुत सारे ऐसे अफेयर्स सामने आए। आपने देखा होगा बाबर आजम का एक मशहूर जमाना केस, जिसमें उनकी नदी को लेकर, उनके निकाह को लेकर बड़ा अरसा कोर्ट में रहा। अब वो मामला थम गया। शुएब मलिक की शादियों को अगर हम देखें, उसकी मोहसिन हसन खान माजी में भारतीय अदाकाराओं की जो जुल्फे हैं उनके असीर क्या नहीं हुए। ये किस्से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और जो हसीनाएं हैं उनके माजी में जुड़ते रहे हैं। लेकिन ये वाली जो बात आज आपने मीडिया के सामने रखी, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है। देखिए, इल्जामात लगा देना, एक ट्वीट कर देना और उसमें अपने जज्बात का इजहार कर देना, यह हर किसी को इख्तियार है कि वो करे, लेकिन ढके छुपे में वो करे। ये बात ना मेरा ख्याल है कि काफी आगे चली जाएगी, क्योंकि जब पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिग्निटी की भी बात आती है। वहां पर पाकिस्तान प्लेयर का नाम लिया गया, किसी ऐसे प्लेयर का नाम नहीं लिया, कहा गया है कि पाकिस्तान टीम के नामवर प्लेयर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इसमें शायद पूछ जाए एक आधे दिन में कि बताएं वो नाम कौन है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं। इमरान सुहेल, अदाकारा की जानिब से ये भी लिखा गया है, बाकायदा उन्होंने पीसीबी का नाम लिया है, हवाला दिया है कि ये क्रिकेटर पीसीबी के पैसों से होटलों में क्या क्या करता रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगी। और जल्द मेरी लीगल टीम जो है वो कोई नोटिस वोटिस जारी कर रही है, कोई सामने सारा मामला ला रही है। और फिर जो आप बात कर रहे थे, भारत को तो ऐसा मौका चाहिए। उन्होंने तो अभी से जो है वो कौन कौन से किस्से कहानियां बनाना भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, ये किस्से कहानियां बनेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस हसीना को और इस अदाकारा को अब खुलकर सामने आना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर तो वो किसी आम शख्स के ऊपर ये इल्जाम लगाती तो शायद बात आई गई हो जाती। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम लेकर, उनके प्लेयर का नाम लेकर ये किया, और ये भी कहा है कि होटल्स के अंदर वो बहुत कुछ करते रहे हैं। तो अगर होटल्स के अंदर वो बहुत कुछ करते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या आपके अंडर बहुत सारे, अगर वो किसी एक क्रिकेटर का नाम ले, तो क्या ऐसा होता है कि लोगों को लेके अंदर आते हैं? तो ये देखें, यहाँ तो ये अदाकारा खुद ये सब कुछ भुगतेंगी। और अब तो इसके हवाले से बहुत पीका एक्ट आ गया है, एनसीसीआई के अंदर केस हो सकता है। अभी भी रिसेंटली आपने देखा कि अदाकारा और सियासतदान के माबैन एक केस चल रहा है। तो अगर इस तरह की बातें कर रही हैं तो भी भुगतना पड़ेगा। और अब ऐसे बात जान नहीं छूटेगी। अब आप ये कहें, देखिए, मैं एक आर्गुमेंट ले लेता हूँ। मुझे डर है कहीं
हमारा कोई प्लेयर ट्रैप तो नहीं हो गया, क्या ये कोई ट्रैपिंग का जाल तो नहीं है, ये कोई हनी ट्रैप तो नहीं हो गया कोई प्लेयर कि हनी ट्रैप में वो फंस गया हो और अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो। बहुत सारे हम रास्ते हैं ना, तो आपके बहुत प्लेयर्स, आप तो इमरान साहब तो आपके प्लेयर्स इतने सादा हैं क्यों कि वो किसी के भी हनी ट्रैप में आ जाएंगे? इतने क्यों? अगर खुदा ना खास्ता मुबैना तौर पे अगर ऐसा भी मामला है तो क्यों भाई इतने थोड़े में कि कहीं पे भी हनी ट्रैप में आ जाएंगे? मुबैना तौर पे कह रही हूँ मैं, अगर ऐसा हुआ हो तो फैक्ट नहीं है क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो अगर माजी में हनी ट्रैप वाले मामला हुए हैं तो अब अभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक अदाकारा को अब नाम लेना पड़ेगा, अब ये ऐसे नहीं भाग सकते। मैंने सोशल मीडिया पे धमकी लगाई, अगर इनको धमकियां लगी तो ये भी मेरे ख्याल से एक धमकी ही है किसी प्लेयर के लिए भी। या तो आप नाम लें, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, आप प्लेयर का नाम खराब कर रही हैं। इमरान सुहेल मुझे ये बताइए कि हो सकता है कि अदाकारा की जानिब से एक में भी कुछ ऐसा किया गया हो कि पोस्ट लिख दी हो, मैसेज चला जाए कि भाई मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मामला यहीं पे क्लियर हो जाए, सामने ही ना आए, तो क्या इस केस को यहीं पे ठप कर दिया जाएगा या फिर पीसीबी बीच में आएगा कि नहीं भाई आपने पीसीबी का नाम लिया है, अब सामने आए और बताएं कौन है? ऐसा होगा क्या फिर? देखिए अब इदारे मुतहर्रिक होंगे, हाँ। इनको पूछा भी जा सकता है। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आया ना तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक इल्जाम आयद हुआ है। अगर उन्होंने कहा ना कि के अंदर वाली बात, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इनको पूछें कि भी बताएं अब आप नाम। अगर कोई ऐसा प्लेयर या अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसको फिर कैफरे इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहिए ना। किसी को इजाजत तो नहीं है किसी को भी धमकाने की, किसी प्लेयर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो माली फायदे उठाकर या सहूलतों का फायदा उठाकर आप गलत ट्रैक के ऊपर चले जाएं और फिर कुछ ऐसे केसेस सामने आए, बजाय कि इसके बाद बड़ी बदनामी आए। हमें मेरी जाती राय कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस खातून को बुला के पूछना चाहिए कि भाई तुमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम क्यों लिया है? तुम किसी एक प्लेयर का नाम ले लेती, अगर लिया है तो बताएं। इमरान सुहेल, बिल्कुल मैं भी आपके इस पॉइंट की जो है वो पूरी ताकीद करूंगी कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और पीसीबी को एक्शन ले लेना चाहिए और ख़ातून से पूछ लेना चाहिए कि भाई अब सामने आए, सबूत भी दें और क्रिकेटर का भी बताएं। लेकिन मुझे वैसे ये बताइए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप ऑब्वियसली प्लेयर्स को जानते हैं, कितने प्लेयर्स हैं हमारी टीम में जो बहुत ही दिल फेंक हैं? हंस रहे हैं आप? लड़के मैं किसी के कैरेक्टर की बात ना कर सकता हूँ, ना मुझे अखलाकी तौर पर ये इजाजत है। मैंने नाम तो लेने का कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ अंदाजा कि भाई एक शोहरत हो, लोग देख रहे हो, लड़कियों के ख्वाबों में आ रहे, दिल फेंक होना कौन सी बड़ी बात है? क्या सिर्फ नहीं, क्या ये प्लेयर्स ही दिल फेंक होते हैं? हाँ। और कोई दिल फेंक नहीं होता। नहीं भाई, प्लेयर क्रिकेट प्लेयर होना भाई एक बहुत बड़ी जो है वो लग्जरी है। देखिए बात ये है कि जो चकाचौंध और जो चांदनी और जो चमक शोबिस के अंदर है, हर कोई अट्रैक्ट होता है, कौन नहीं अट्रैक्ट होता? हाँ मुझे बताएं ना, क्या माजी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स अट्रैक्ट नहीं हुए? क्या शुएब मलिक साहब की शादियां आपने नहीं देखी? क्या आपने माजी में क्रिकेटर्स की शोबिस इंडस्ट्री में शादियां नहीं देखी? बिल्कुल देखी। क्या लोगों ने सब कुछ देखा ना? तो ये इस चीज की तो बात है ही नहीं कि दिल तो किसी पे भी आ सकता है भाई, दिल के आने का क्या है? लेकिन ये बात सरेआम इस तरह से नहीं उछाली जानी चाहिए। इमरान सुहेल, अगर किसी को अब वो जमाना, इमरान सुहेल, अगर किसी पे झूठा इल्जाम लगा है तो उसको भी सामने लाना चाहिए कि जो झूठा इल्जाम किसी पे 100% सामने आना चाहिए। इमरान सुहेल, वैसे थोड़ा सा आप भी ख्याल में, आप कह रहे हैं भाई किसी पे भी दिल आ सकता है, ये वो जमाना नहीं रहा कि किसी पे भी दिल आ गया और ऐसे नहीं चलेगा। अब जमाना बदल गया है। मैं शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं ना। हाँ हाँ ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें आयशा नुमान है जी, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आयशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। हुमा सलीम साहिबा है, आजकल इंस्टाग्राम पे आपने भी देख ली होगी, उनकी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, टॉप ट्रेंड चल रही है और पीसीबी का हवाला दे रही हैं, एक क्रिकेटर का हवाला दे रही हैं कि भाई वो जो है वो बड़ा हिरासानी कर रहे हैं, 2 महीने से मैंने उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया लेकिन मुझे तंग किया जा रहा है। नाम नहीं जाहिर किया उन्होंने, लेकिन कह दिया है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी लीगल टीम अब देख रही है मामला को। क्या कहेंगी? देखिए सिद्रा,
अहम टॉपिक बनता जा रहा है डे बाय डे हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी और हमारे सोशल मीडिया पर भी, कि आए हमें ऐसे हैरेसमेंट के जो केसेस सामने आते हैं। अभी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले मोमना इकबाल का भी केस आपके सामने आया, लेकिन वो काइंड ऑफ प्रूफ्स के साथ उन्होंने उसको जो है वो सामने भी पब्लिकली उन्होंने ऑफिशियली उसको बताया भी, उसको प्रूव भी किया और सबने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ। देखिए क्रिकेटर्स का भी एक मसला है कि जब उनके पास थोड़ा सा फेम आ जाता है या पैसा आ जाता है तो हर कोई जो है वो शायद आपे से बाहर हो जाता है, और यही सेम सिनेरियो जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए मैं कहूंगी। अगर आप साथ कोई मसला है तो भाई आप उसको ऑथेंटिकली उसको प्रूव करें, सिंपल। आप नाम सामने ले आए, दैट्स इट। आगे आइंदा से जो है हर किसी को इस बात का जो है वो अंदाजा हो कि अगर हम किसी को हैरेस करेंगे या हम किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा। सही। देखिए ये कोई ऑथेंटिसिटी होगी, मैं ये नहीं कहती कि हुआ सलीम जो है ये गलत कह रही होंगी, लेकिन अगर वो प्रूफ्स के साथ बात करती तो शायद उनकी बात में ज्यादा वजन रहता। जी। दूसरी चीज ये कि देखिए ये आजकल जो है सो कॉल्ड टिकटॉकर्स, अभी हम कुछ दिन पहले टिकटॉकर्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये उनका एक जो है वो एक टैक्टिक भी बनता जा रहा है कि उनको किस तरह से पब्लिसिटी जो है वो गेन करनी है, किस तरह से उनको फेम हासिल करना है, किस तरह से उनको मीडिया में इन रहना है। तो ये काफी सस्ते तरीके भी हैं। तो अब जब तक जो है ये नाम सामने नहीं आते और इसको जो है वो प्रूव नहीं करती तब तक तो देखिए हम सिर्फ प्यास राई पे ही बात कर सकते हैं। अब वो कौन से मशहूर क्रिकेटर है इसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, और दूसरा ये कि उनकी रेप्यूटेशन क्या है ना ये मैं जानती हूँ ना आप। तो देखिए बात वही है जो अगर आप बगैर सबूत की बात करेंगे तो बिल्कुल हवा के फिर बात करने के मुतरादिफ होगी। और मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए यहाँ हमारा जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें मर्द को कुछ नहीं होता, उसमें मर्द की इज्जत का कोई जो है वो डैमेज नहीं होता। यहाँ पर खवातीन के ऊपर जो है हजारों उंगलियां उठाई जाती हैं। तो इसलिए मैं खवातीन से भी कहूंगी कि आयशा जी मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया आने के बाद ना अब जो मर्दों की इज्जत है ना वो भी डैमेज होना शुरू हो गई है। अब उनको भी अपनी इज्जत के लाने, पहले वो चीजें बदली हैं काफी। सवाल उठा है ना, अब बात वहां तक नहीं रही है, बात होटल की बात भी आ गई ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों के ऊपर। सवाल भी मेरा ले लीजिए इमरान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप प्लीज अपना कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ मुझे ये भी बताइएगा कि पीसीबी क्या मुतहरिक हो गया है, इदारा हमारा क्या एक्टिव हो गया है, उनके जानिब से मतलब कोई खबर सामने आई है कि हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम जो है वो खामखा इसको ऐसे ही पोस्ट को जाने नहीं देंगे, या भी वेट किया जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस तरह से एक्टिव हुआ है। हाँ। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम जो मामलात हैं, तमाम एंगल्स हैं, उनका जायजा ले रहा है और उसके बाद वो डिसीजन करेंगे कि उनको क्या करना है। लेकिन जो सीरियस एलिगेशन, देखिए पाकिस्तान में आज आप एक लीग खेलने आप मशहूर हो जाते हैं। अब टीवी पे क्रिकेट जो भी खेलता है ना वो छोटे से छोटा प्लेयर भी अब नामवर प्लेयर बन जाता है ना। पीएसएल जो खेलेगा वो भी नामवर प्लेयर होगा। अब ये नामवर का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं अच्छा फलां प्लेयर होगा, मेरे ज़हन में भी 10 प्लेयर हो गए, सवाल मतलब नाम ज़हन में आ रहे होंगे, अच्छा यार ये होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वसाइल को लेकर जो बात की गई है कि उनके पैसों का इस्तेमाल करके होटल्स में रहते हुए और ये काम करते हैं, ये कोई ऐसा है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है? इमरान सोहेल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखिए पीएसएल खेलने वाले सारे प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नहीं होते। आप पीएसएल में कितनी बड़ी लीग है पाकिस्तान की, दुनिया भर में उसका नाम है, सारे प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। हाँ। जरूरी नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हो, और अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हो भी तो अगर किसी को क्या गैर अखलाकी चीजों की इजाजत है, अगर ये इल्जाम खातून लगा रही हैं, अगर ये गलत इल्जाम लगा रही है तो इनको भी कटहरे में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए इमरान, बिल्कुल। आपकी आयशा भी इसी बात पे जो है वो आर्ग्यू कर रही थी, बता रही थी हमें कि बिल्कुल अगर खातून की जानिब से सम टाइम हो जाता है, ये बिल्कुल इस खातून को हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग होते हैं डिजिटल मीडिया पे चीप पब्लिसिटी स्टंट भी अपनाते हैं कि हमें रातों रात शोहरत मिल जाए। बहुत जल्दी नाम बनाने के लिए
क्या यार जल्दी नाम बन हाँ, जाए। ये जस्ट हम बोर्ड के साथ जिसका नाम जुड़ शकूक और शुबहात का इजहार कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी खातून पे भी इल्जाम नहीं लगा रहे, क्योंकि आजकल आयशा डर लगता है मुंह से एक लफ्ज भी निकालते हुए, क्योंकि लोग पूरी बात नहीं सुनते, लोग 3 लफ्ज सुन के उसका बतंगड़ बना देते हैं। ये भी तो एक रियलिटी है ना। देखिए इस तरह की जो थोड़ी मतलब जिनको थोड़ा सा फेम मिल जाता है, जिन खवातीन को वो किसी ऐसे नाम शख्सियत के साथ अपना नाम लिंक करके जो है वो चाहती है कि रातों रात वो भी जो है वो शोहरत हासिल कर ले। ये एक बड़ा ही बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। माजरत के साथ मैं बहुत सी खवातीन इसके ऊपर शायद मुझे क्रिटिसाइज भी करें। बीइंग अ लेडी मैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हूँ कि भाई ये बात इस तरह से है। खवातीन आजकल की ये सारे हरबे आजमा रही हैं, क्योंकि रातों रात सबको सोशल मीडिया पर जो है वो अपने आप को फेम दिलवाना है, अपने आप अपनी पब्लिसिटी करवाना है। तो आयशा फेम तो मिल गया है, टॉप ट्रेंड बनी हुई है, हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं इनको वैसे नहीं जानती थी पर्सनली, मुझे नहीं पता इमरान और आयशा आप जानते थे या नहीं, मैं नहीं जानती थी। जी आयशा, मुझे भी आज उमर सलीम का नाम नहीं सुना था कि ये कौन सी खातून है, लेकिन अब जिस तरह से इनकी पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जिस तरह से इनका नाम जो है वो वायरल है, तो आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर उमर सलीम जो है वो प्रूफ के साथ सामने आती, जिस तरह से मोमिना इकबाल ने ट्वीट किया और उसके बाद जो है फौरन से उन्होंने वो नाम सामने लेकर आई, उन्होंने हवा में बात नहीं की। अगर उमर सलीम भी अगर अगले आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो सबूत फराहम नहीं करती, तो मैं इमरान सुहेल की बात से यहाँ पे मुत्तफिक होंगी कि जितनी मुकद्दम औरतों की इज्जत है उतनी ही मुकद्दम मर्द हज़रात की भी बेशक है, अग्री। कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुतल्लिका इदारों को एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह सस्ती शोहरत पाने का तरीका इख्तियार नहीं कर। ठीक है आयशा नुमान, बहुत शुक्रिया। इमरान सुहेल आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। अब 2 ही पॉइंट है, क्योंकि अभी सिर्फ एक पोस्ट पे हम बात कर रहे हैं जो कि उमर सलीम साहिबा की जानिब से पेश कर दी गई है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपने एक इदारे का नाम तो ले दिया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस इदारे का कौन सा ऐसा क्रिकेटर, कौन सा ऐसा शख्स है जो कि आपको तंग कर रहा है। 1-2 रोज़ में यकीनी तौर पर आपकी जानिब से तमाम प्रूफ पेश कर दिए जाने चाहिए, वरना ये पोस्ट आपके करियर के लिए आपके मुखालिफ भी जा सकती है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात होगी।